हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। डायरेक्ट सेलिंग का क्वेश्चन आंसर सेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप कोई डायरेक्ट सेलिंग के प्रोसेस के दौरान है, अगर कोई कुछ चीज़ें अगर आप लाइफ में करना चाहते हैं, पार्ट टाइम में अर्निंग का बिल्डअप करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, घर बैठ के आप अर्निंग का प्रोसेस कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। उससे बहुत सारी चीज़ें आपको लेसन मिल जाएगा। पर डायरेक्ट सेलिंग को लेके लोगों का, बहुत सारे लोगों का नेगेटिविटी भी रहता है। उसी क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कशन करेंगे। तेज मिताली उन्होंने कुछ क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर किए हैं जो लोगों का नेगेटिविटी रहता है, उसी को लेके आज हम डिस्कशन करेंगे। यस, लेट्स स्टार्ट। हेलो नमस्ते टू एवरीवन। आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन है, एम आई बिल्डिंग ए कस्टमर बेस और ओनली जॉइनिंग लिस्ट? यस, हम डायरेक्ट सेलिंग को क्या कस्टमर बेस बनाना जरूरी है और ज्वाइनिंग बेस बनाना जरूरी है। ना कस्टमर बेस से आप डायरेक्ट सेलिंग को बिल्डअप कर सकते हैं, ना ज्वाइनिंग बेस से बिल्डअप कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका लीडर बेस आपको प्रोसीड करना होगा। जब तक उसमें आप लीडर बिल्ड नहीं करेंगे, तब तक डायरेक्ट सेलिंग में आप सक्सेस कभी हासिल नहीं कर सकते। आपका लाइफ में अर्निंग तभी आएगा जब आप लोगों का लाइफ में अर्निंग का प्रोसेस बिल्डअप करेंगे। जब लोग ग्रो करेंगे, आप ग्रो करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारा एटीट्यूड बदल जाता है। हम लोगों के लिए वर्क करते हैं, बट नॉर्मल सा लाइफ में अगर कोई हमारा नाइबर ग्रो कर जाता है तो जेलेसी फील होने लगता है। अगर फैमिली पर्सन कोई ग्रो कर जाते हैं तो जेलेसी फील होता है लोगों को। और डायरेक्ट सेलिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका डाउनलाइन ग्रो करेंगे, डाउनलाइन सक्सेस मिलेगा, आपको खुद से मिलेगा। ना डायरेक्ट सेलिंग सेलिंग का प्रोसेस है, ना डायरेक्ट सेलिंग ओनली ज्वाइनिंग का प्रोसेस है। डायरेक्ट सेलिंग सच का प्रोसेस है, डिसिप्लिन का प्रोसेस है, कंसिस्टेंसी का प्रोसेस है, बड़ा चीज अचीव करने का प्रोसेस है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई एक्सप्लेन माय बिजनेस इन वन क्लियर सेंटेंस? क्या मेरा जो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, एक सेंटेंस में क्या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? डायरेक्ट सेलिंग एक सोचा समझा प्लानिंग का प्रोसेस है। उसमें अगर एक ही पर्सन एक 1 रुपीज पर अगर लॉसेस कर रहा है तो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें किसी का कोई 1% भी लॉसेस नहीं होना चाहिए, बट लोगों को बेनिफिट मिलना जरूरी है। प्रोडक्ट वाइज लोगों को बेनिफिट मिलना जरूरी है, अर्निंग वाइज लोगों को बेनिफिट मिलना जरूरी है, एंड पर्सनालिटी वाइज आपको डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है। दैट इज द डायरेक्ट सेलिंग। अदरवाइज अलग कोई भी प्रोसेस अगर आप अपना रहे हैं तो वो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग गलत सिस्टम को अपना लेते हैं एंड वो कहते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग बहुत बार चीज़ें किए हैं लाइफ में, बट बहुत सारे लॉसेस किए हैं। आपने डायरेक्ट सेलिंग किया नहीं है लाइफ में। डायरेक्ट सेलिंग को आपने समझा नहीं है, समझना सबसे जरूरी है। कोई भी पर्सन कर सकते हैं उस चीज़ को, स्टूडेंट कर सकते हैं, जॉब पर्सन कर सकते हैं, हाउस वाइफ कर सकते हैं, बट करने के लिए आपको सही इरादा एंड ऑनेस्टी रहना सबसे जरूरी है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम आई टीचिंग माय टीम हाउ टू सेल और ओनली हाउ टू रिक्रूट? यस, क्या आपको टीम को क्या चीज़ लर्निंग देना जरूरी है? अगर आप टीम को सही लर्निंग देना जरूरी है, ना सेलिंग का लर्निंग देना जरूरी है। सेलिंग का एक पार्ट रहता है, प्रोसेस रहता है, उस प्रोसेस के दौरान बट सेल्फ डेवलपमेंट सबसे जरूरी रहता है, डिसिप्लिन सबसे जरूरी रहता है, टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी रहता है। और सारा चीज लाइफ में इम्प्लीमेंट करना जरूरी है जो रियलिटी में हमको जरूरी है, और चीज हमको नॉर्मल लाइफ में सिखाया नहीं जाता है। बट डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको सारा चीजें सिखाया जाता है। लाइफ में एक्शन भी सिखाया जाता है, उसके साथ प्रोसेस भी सिखाया जाता है, एंड उसके लिए ना कोई चार्जेस लगता है, ना कोई पेएबल करना पड़ता है। बट एवरीथिंग विल बी गेट। मेंटर आपको मिल जाता है, सेमिनार मिलता है, लोग मिलते हैं, उस तरह का एनवायरनमेंट मिल जाता है आपको। लाइफ में डिस्कशन करने का, प्रोसेस करने का एक जरिया मिल जाता है। अदरवाइज लोग लोगों के बारे में बात करते हैं। अगर डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं तो गलत चीजों से बच जाएंगे आप। लाइफ एक चीज हमेशा बताया जाता है, नॉर्मल लोग, पोर लोग लोगों के बारे में बात करते हैं, मीडियोकर लोग हमेशा इवेंट के बारे में बात करते हैं, एंड रिच लोग हमेशा आइडिया के बारे में बात करते हैं। आप किस चीज के बारे में बात कर सकते हैं वो चीज आप खुद पूछ सकते हैं। अगर डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में अगर प्रोसेस करेंगे तो हमेशा आइडियाज और इवेंट के बारे में बात होते रहता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू आई डिपेंड ऑन लीडर और डेवलप माय ओन लीडरशिप? लीडर के ऊपर डिपेंडेंसी रहना चाहिए और खुद लीडर बनाना जरूरी है। लीडर आपको नहीं मिलेगा डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में। अगर आप सोच रहे हैं मेरे पास, मैं पहले सेम चीजें सोचता था कि मेरे
टीम में इस तरह का लीडर अगर मिल गए होते तो मेरा टीम बहुत सारा ग्रो कर चुका होता। बट ऐसा रियलिटी नहीं है, लीडर आपको मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा भी तो अगर उसको आप बनाएंगे नहीं तो आप वो लीडर नहीं रहेगा। लीडर कभी बनता नहीं है, लीडर को बनाया जाता है सिस्टम के दौरान। अगर वो पढ़ा है अनपढ़ है मैटर नहीं करता है, बट उनको सीखने का इरादा होना जरूरी है। आप उनको प्रोसेसाइज करना जरूरी रहता है, उनको सिखाना, सही गाइडेंस सही प्रोसेस बहुत मायने रखता है। उसके लिए लर्निंग उसमें एक बड़ा पार्ट रहता है। जब आप खुद लर्न नहीं करेंगे तो लीडर को कैसे आप सिखा सकते हैं चीज़ों के बारे में, तो बहुत मायने रखता है चीज़ें। First of all, learn to yourself, then you'll be share with your team about your life. Definitely, you'll build the leader about your life. Yes. Last question, am I building trust or only pushing offers? Yes, हम ट्रस्ट पे बिलीव करना चाहिए और ऑफर पे जाना चाहिए। देखिए, और चीज किसी चीज के पीछे मत भागना, हमेशा सिस्टम के पीछे जाना। ठीक है, अगर आपको बड़ा प्रोसेस करना है तो आप ऑफर के पीछे भाग के कभी नहीं जाए बड़ा कर सकते हैं। आपको सिस्टम के पीछे जाना ही होगा, सिस्टम को अपनाना ही होगा। हो सकता है थोड़ा सा चैलेंजेस आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगे, बट हमेशा सही सिस्टम को अपनाइए। लाइफ में अगर बहुत बड़ा चीज अचीव करना चाहते हैं एंड बड़ा लेवल तक जाना चाहते हैं, हो सकता है कोई भी प्रोसेस के दौरान आप वर्क कर रहे हैं और प्रोसेस खत्म हो सकता है, प्रोसेस स्टॉप हो सकता है। अगर आपने सही से बिल्डअप किए हैं, खुद को बिल्डअप किए हैं, अगर आपका टीम को बिल्डअप करेंगे तो वो पर्सन कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। उसके लिए सेल्फ डेवलपमेंट एंड इट विल बी पीपल डेवलपमेंट बहुत मायने रखता है प्रोसेस के दौरान। आज का डिस्कशन से आपको क्या लर्निंग मिला है वो चीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अगर आपका भी कोई क्वेरी रहेगा, कोई क्वेश्चन रहेगा तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट का चीज अगर आप पता करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन। थैंक यू टू एवरीवन। अगर आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।